मधुपुर उपचुनाव में जुड़ी भाजपा बाबूलाल सहित कई विधायकों ने किया चुनावी सभा। मधुपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में सभी दल उपचुनाव की जीत को लेकर अपना दमखम लगाने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराड़ी मधुपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभा कर रहे हैं। शुक्रवार को मधुपुर के नावाडीह भेरवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मराड़ी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलितों, वंचितों, युवाओं, शोषितों, महिलाओं का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वंचितों, महिलाओं, शोषितों, युवाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, आयुष्मान योजना आदि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से गरीबों और वंचितों को देश में पहले पायदान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ देश के अंदर बल्कि सरहदों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से उसे सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 16 महीनों की हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ के लोगों की उन्होंने कहा कि 16 महीने की हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ के लोगों को छलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की 16 महीने की सरकार ने यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है। चुनाव के समय किए गए उनके वादे आज विफल साबित हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरियां आदि का वादा किया था, लेकिन ये सभी वादे धरे के धरे रह गए। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मात्र 1 वर्ष में 2000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म और प्रताड़ना हुआ है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में विफल साबित हुई है। मधुपुर की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। क्योंकि हम सब के नेता आदरणीय बाबूलाल मराड़ी जी का हम सब संबोधन सुनेंगे, लेकिन आपके यहाँ 17 तारीख को चुनाव होने वाला है और माँ गंगा के किनारे माँ गंगा का एक प्रवाह जिस क्षेत्र में बहती है, झारखंड की एकमात्र जगह है, वहाँ से हम विधायक चुनकर के आए। हमने आपके पास ये आग्रह करने आया है कि आपके पास 17 को निर्णय करने का समय है। क्या आप जो झारखंड के अंदर अराजकता बनाने वाले लोग हैं, झारखंड के अंदर जो वोट बैंक की राजनीति के लिए केवल तुष्टीकरण के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की वकालत करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मधुपुर भय और आतंक के माध्यम से हाल के दिनों में जो मधुपुर में जो आतंक देखा है, इस प्रकार से घर में घुस करके घटनाएं की गई है, उस आतंक पर विरोध पहुंचाने का समय यह चुनाव आया है। हमारे अमर बाबरी जी कहेंगे, बताएंगे, मैं विगत दिनों रांची से जब आ रहा था देवघर के लिए, तो पता चला कि किस प्रकार से, चूंकि हमारा भी जो इलाका है, उस इलाके में इस प्रकार से सरकारी जमीन कब्जा करने का खेल होता है। विधानसभा में हमने किस प्रकार से ये लोग कब्जा करते हैं और बगल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय बाबूलाल मराड़ी जी गए थे वहां, मैं भी जब गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर दलितों की जमीन को कब्जा करने का खेल चल रहा है। इसलिए 17 तारीख को समय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जी पर कमल फूल छाप पर आप सब अपना आशीर्वाद देकर के, और ये जो अराजक व्यवस्था लोगों ने बनाया है, ये जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये जो झारखंड के नौजवानों के साथ धोखा देने का काम हो रहा है, प्रदेश का विकास को रोकने का काम हो रहा है, ऐसे लोगों पर चोट पहुंचाने का काम आगामी 17 तारीख को करना है। शामिल रहते हैं, अगर आप सब मिलकर उनको विधायक बनाएंगे तो बड़ी स्वच्छता के साथ आप सब के लिए इस व्यक्ति के लिए, यहाँ के लोगों के लिए तो सेवा का काम करेंगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए
अभी से आज देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से भी अधिक समय हो गया झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार खड़ी। विकास का काम तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, पैसे की रोना रोते हैं। आज कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आज मैं कह सकता हूँ झारखंड के खजाना में, झारखंड के बैंकों में सरकार ने हजारों करोड़ रुपया दान करके रखे, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा। चारों तरफ विकास का काम बंद पड़ा हुआ है। सरकार ने जो वादा किया था, किसानों के लिए वादा किया था, नौजवानों के लिए वादा किया था, सरकार को रोजगार देने के लिए वादा किया था, सारा देशों को कहा था कि करेंगे, लेकिन एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसी में आज तक लोगों से यही कहने के लिए आए हैं कि सरकार विकास का काम नहीं करती। जो सरकार जनता के बीच वादा करके गए थे, विधानसभा में वादा किए थे, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। आज मैं कह सकता हूँ कि शरीर की हालत आपको बता रहे थे, कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण बहुत हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत रोटियां भी कहीं लगभग 2000 की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इसमें से सबसे अधिक तो आदिवासी दलितों के महिलाओं को खरीद रहे और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दुष्कर्म और हत्या कर दी गई। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। मैंने सरकार ने अपराधियों के सामने बंदोबस्त कर लिया है। ये इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, इस सरकार से न विकास हो रहा है, इस सरकार से न कानून व्यवस्था ठीक है, न यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। फिर ऐसे लोगों को हमें वोट क्यों देना? तो मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए आया। आज इस प्रदेश में करप्शन में भ्रष्टाचार है। जहाँ कहीं भी सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं होता, चाहे वो छोटा मोटा काम हो, ब्लॉक में हो, अंचल में हो या थाना में हो। आज आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और नहीं तो आप मदद करेंगे तो कोई होने वाला नहीं है।